इस लेसन में ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट में लेसन को हम यहाँ से पढ़ रहे थे, क्लास 8। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. जो राजा राम मोहन राय है उसने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने शक के आधार पर उसको 1823 में बंद कर दिया था। ठीक है। उसके बाद देखो ऑपरेशन यानी कि दमन किस प्रकार हुआ था, उन्होंने किस प्रकार दमन किया था ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों का। 1765 से 1835 तक ये चला था। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ओप्रेस इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों का दमन जारी रखा, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने और भारतीय लोगों का दमन था वो जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, कहता है कि 1818 में उन्होंने रेगुलेशन थर्ड पास जो पारित किया था। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, उन्होंने ये एक्ट पारित किया था कि किसी भी भारतीय को बिना जेल में, बिना कोर्ट में केस चलाए जेल में डाला जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव न्यू सैलरीज, बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस, कहते हैं कि हर समय ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या थे, उनको बड़ी बड़ी सैलरी दी जाती थी और प्राइवेट बिजनेस में भी वो अपना हाथ आजमा सकते थे। By 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। ये कहते हैं कि 1829 तक ब्रिटेन थे वो क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। ब्रिटिश जो वस्तुएं बनती थी वो इंडिया के अंदर करता था 7 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है। फिर उसके बाद है गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, कहते हैं जो गवर्नर जनरल बेंटिंग है उसने रिपोर्ट दी यानी कि इंग्लैंड में जाकर, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि जो कॉटन वीवर्स हैं उनकी क्या की जा रही है, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो प्लेन्स है उनके अंदर उनकी हड्डियां भी बेचारों की सिकुड़ रही हैं एक तरह से। The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. कहते ब्रिटिश लोग थे वो क्या थे, संपन्न होते जा रहे थे कंपनी की लूट की वजह से, और जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होती जा रही थी। उसके अंदर गवर्नर जनरल बेंटिंग था, उसने रिपोर्टेड दी थी घर जाकर के अपने होम यानी कि ब्रिटेन में जाकर के, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो मैदान है उनके अंदर जो कॉटन के वीवर्स है, कॉटन वीवर्स है जुलाए थे, जो उनकी बुनते थे, बुनने का काम करते थे, काटने बुनने का, उनकी इनकी हड्डियां एक तरह से उसके अंदर ब्लीच हो रही थी, पिस रही थी। डिससेटिस्फैक्शन था 1835 से 56 तक। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, इनकी इंडिया के अंदर जो एजुकेशन थी वो पारसी भाषा में दी जाती थी या संस्कृत में दी जाती थी। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज, 1835 में एक इंग्लिश मैन था अंग्रेज यानी कि जिसने का नाम था लॉर्ड मैकाले, उसने एक चेंज किया हमारी शिक्षा प्रणाली में। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हम यानी कि यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या था, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर देम, कहता है कि इंग्लिश जो एजुकेशन थी उसने क्या की, इनकी जो क्लर्क थे वो पैदा कर दिए। ठीक है, जिनको थोड़ी सी सैलरी दी जाती थी उनके नीचे। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि इसने क्या किया, साथ साथ ही घटनावश इसने जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको भी पैदा कर दिया था। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो कंडीशंस है, उनकी स्थिति है, उनको ऊपर उठाना चाहिए, इनकी उसके अंदर सुधार करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसीलिए हमें ज़रूर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने लेकर जाएंगे हमारी परेशानियों को, कहता है। उसके बाद देखो, अब बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया, कहता है 1856 तक
ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। लगभग पूरे पूरे भारत पर अधिकार कर दिया गया। इसके अंदर दिखाया गया जो पिंक है वो तो ब्रिटिश लोगों का एरिया है, और जो स्टेट्स है येलो में स्टेट्स दिखाए गए हैं। जितने पिंक है उसके ऊपर ब्रिटिश लोगों का अधिकार है। दे केयर लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, वो थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते थे इंडियंस लोगों की जो भी ज़रूरतें होती थी उनकी तरफ। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं वो एकदम खोखले हो गए हैं, हमने अपने पुराने जो नौकरियां हैं वो खो दी हैं। एंड लैंड्स, और ज़मीन भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन करें वो। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कहते हैं तुम केवल बात करते हो, उनको भगाने के लिए कुछ करो। द स्पार्क्स, इनकी जो क्रांति की चिंगारी थी वो किस तरह से फैली थी वो दिखाया गया है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, जो भारी टैक्स थे उन्होंने पीजेंट्स को बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल के अंदर द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो संथाल लोग थे उन्होंने अपने ज़मीनें खो दी थी नए रूल्स के अंदर। बिकेम डेस्परेट, निराश हो गए थे। इन 1855, 1855 तक दे रोज रिबिलियन एंड मैसेक्रेड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, थोड़ा विद्रोह कर दिया था यूरोपियन लोगों के खिलाफ और जो उनको सपोर्ट करते थे उनके खिलाफ। उसके बाद है डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, कहते हैं कि असंतोष का भाव था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंदर भी आ गया था। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, कहते हैं कि जो गोरे सैनिक थे उनको बहुत ज़्यादा पे दी जाती थी और मेंशन बंगलों के अंदर वो रहते थे। सर्वेंट्स वाइल वी गेट ए पीटीएंस एंड स्लो प्रमोशंस, और हमें थोड़ी तनख्वाह दी जाती है और स्लो प्रमोशन भी नहीं की जाती, धीरे किए जाते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज हमसे सी यानी कि सागर क्रॉस करने को कहते हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबोलिश आवर ओल्ड एज कस्टम्स, ये टोपी वाला कौन होता है जो हमारी पुरानी परंपराओं को उखाड़ने लगा है। थाउजेंड्स ऑफ अदर्स सेपोइज रिवोल्टेड, बहुत से हजारों सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म थी वो उतार फेंकी थी, विद्रोह कर दिया था उससे। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उसके बाद देखो वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, उसने कहा है कि हमें अंग्रेजों को जरूर भगाना चाहिए। सेपोई मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड, कहता है कि मंगल पांडे था उसने अपने जो रेजिमेंट है उसका एडजुटेंट था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको फांसी पर लटका दिया गया मंगल पांडे को। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और सैनिकों को के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उनको जेलों में रखा गया। ठीक है। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड, ये कहते कुछ अंग्रेज लोग थे वो समझते थे भारतीय लोगों की जो रीति रिवाजें थी उनको भी, और लोगों का दिमाग भी समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, कहते हैं ब्राह्मण सोल्जर्स अपने पर गर्व करो। डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, क्या आप जानते हैं कि जो चर्बी कारतूस पर लगी है वो किसकी है, गाय की और सुअर की। वाट, क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, कहते हैं गोरे लोगों ने हमें मूर्ख बनाया, धोखा दिया। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कहते हैं शीघ्र गांव गांव चपाती भेजी जाने लगी कि उनके एम्प्रस को उनकी सेवाओं की ज़रूरत है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, ठीक है मेरे गाँव वाले सभी तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमोंग इंडियन सोल्जर्स, शीघ्र ही जो कमल के फूल है वो भारतीय आर्मी के अंदर भारतीय जो सैनिक थे उनमें बांटे गए थे। डेथ टू द फॉरिनर, फॉरिनर को फांसी पर लटकाओ, कहते हैं विदेशी को। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, कहते हैं कि
क्या करेंगे, सभी जो देशभक्त हैं उनको सभी सहायता दी जाएगी और उनका आश्रय भी दिया जाएगा। उसके बाद है 1857, देन देर वाज ए वोलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ के अंदर एक हिंसक संग्राम हुआ। लॉन्ग लिव और एम्पर द सेपोई मार्च टू रैली, दिल्ली तक आए सिपाही थे वो। लॉन्ग लिव और एम्पर बहादुर शाह, बहादुर शाह जो हमारा एम्पर है वो जीवित रहे, भगवान उसको लंबी उम्र दे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोह था वो दूर तक फैल गया था। उसके बाद है मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। और कहता है कि बहुत से लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीन खो दी थी ब्रिटिश नीतियों की वजह से, और वो भी उनके प्रति कटु हो गए थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, ये गोरे लोगों के शासन का जरूर अंत होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारा आपकी सहायता करेंगे, कहता है। उसके बाद है उसके अंदर द फाइट ऑफ फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए फाइट है। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल और लखनऊ वर बिटर, इनकी पहले जो रूलर्स थे, पुराने शासक थे, वो बेगम हजरत महल और लखनऊ के थे, वो भी कटु हो चुके थे उनके प्रति। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरे लोगों ने मेरे जो राजधानी है वो ले ली। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, ये कहते हैं कि जो लीडर्स नायक थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद का था, ये उसने लोगों से कहा राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, उठो भाइयों उठो, अंग्रेज है वो हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद है दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, और उन्होंने विदेशी लोगों के खिलाफ जो क्रांति थी उसमें ज्वाइन कर लिया था। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह लोग उठ खड़े हुए। इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली कानपुर और इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से बताया वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें नाना साहेब पेशवा को अपना लीडर बनाना चाहिए इस आज़ादी की लड़ाई में। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिस्ट बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, ये कहता है पैट्रियट्स थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों पर के साथ उन्होंने छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी, भीषण लड़ाइयाँ लड़ी उत्तर भारत के अंदर। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, ये कहता है 80 साल का जो कुंवर सिंह था उसमें बिहार का, उसको एक कलाई में गोली लगी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, वो माता गंगा से कहता है कि मेरी लास्ट भेंट है आपको। थैंक यू, इतना ही चाहिए।